क्या आप जानते हैं भगवान शिव से जुड़े उन 35 रहस्यों के बारे में? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं वो कौन से 35 रहस्य हैं जो शिव से जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में महादेव लिखें। पहला, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। दूसरा, शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया है। शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा, शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पति सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई। पांचवा, शिव के पुत्र। शिव के 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। छठा, शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिनके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शीर्ष मुनि भी थे। 7वां, शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, श्रृंगी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिचास, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिवगण नंदी ने ही काम शास्त्र की रचना की थी। काम शास्त्र के आधार पर ही काम सूत्र लिखा गया। 8वां, शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी रुद्र और विष्णु ये शिव के शिव पंचायत कहलाते हैं। 9वां, शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल ये इनके द्वारपाल हैं। 10वां, शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। 11वां, सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढते रहते हैं। मुशरिक, यजीदी, साइबीन, शुबरी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गए। 12वां, बौद्ध साहित्य के मार्मिक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शिव ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 अति प्राचीन हैं, तंकर, शंकर और मेघंकर। 13वां, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14, शिव के चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं।
हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15वां शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ी पर है और दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16 शिव के पैरों के निशान। श्रीपद। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पदचिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं, कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। तेजपुर। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पद चिन्ह है। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची झारखंड के रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैर के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। 17वां शिव के अवतार। वीरभद्र, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गिरिपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, श्वेश्वर, किरात, सुनतटार्थ, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, हंसरूप, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र करते हैं। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्रा, अजपात, अपिबुद्ध, शंभु, चंड और भव। 18वां शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। 19वां तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस स्थान के ठीक नीचे पाताल लोक है जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। 20वां शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर श्री कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। 21वां शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बल्लव पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22वां शिव मंत्र। 2 ही शिव के मंत्र है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम हौं जुहु सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षाय महामृतात् स्वः भू भू ओम सः जू हों ओम। 23वां शिव व्रत और त्यौहार। सोमवार, प्रदोष और सावन मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख पर्व त्यौहार हैं। 24 शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज, अगस्त मुनि ये इनके प्रचारक हैं। इन परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25वां शिव महिमा। शिव के कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया। शिव ने कामदेव को भस्म किया। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया था। 26वां शैव धर्म। 10 नामी शाक्त सिद्ध दिगंबर नाथ
लिंगायत, तमिल शैव, कालमुखी शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुनिस, पशुपात, कापालिक, दालमद, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27वां शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेकों नाम हैं, जिसमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जानते हैं। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकय, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। 28वां अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली है। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। शिव भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव के द्वारा पार्वती को बताए गए 112 अध्याय सूत्रों का संकलन किया गया है। 29वां शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि में जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें प्रकट हो जाती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। 31वां 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, दृढ़ेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति में संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, जिसका अर्थ व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे इन उल्कापिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। 32वां शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वो सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत और अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। 33वां कुछ नहीं पीते थे शंकर। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वो चिलम पीते हुए नजर आते हैं। ये दोनों के कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। 34वां शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शिव को हमेशा तपस्वी के रूप में देखा गया है। कई ऐसे जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना जाता है। माना जाता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर के पंचायत के सदस्य हैं। 35वां देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रही है, जबकि
ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता है तो वो सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों और राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वो सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे, विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। ये थे जुड़े भगवान शिव से 35 बातें। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में महादेव लिखें और धर्म के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।